हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। सब्जेक्ट है आपका ईडीडी सेकंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। चैप्टर नंबर 6 इस सब्जेक्ट में हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, लाइटिंग स्कीम्स। कल लाइटिंग स्कीम्स की न्यूमेरिकल्स के मैंने कुछ फार्मूले बताए थे, क्या क्या फार्मूले होते हैं, कैसे SHR निकालते हैं, कैसे नंबर ऑफ लैंप्स निकालते हैं। ठीक, तो कल हमने मेथड बताया था वाट पर मीटर स्क्वायर मेथड, उस पर आज हम न्यूमेरिकल एक सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल ये है कि 30 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 100 मीटर, 6 मीटर के 3 बड़े हॉल में, एंड 30 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 6 मीटर के 3 बड़े हॉल में 8, 12 और 20 वाट पर मीटर स्क्वायर का इल्यूमिनेशन करना है। कितने का? 8 वाट पर मीटर स्क्वायर, 12 वाट पर मीटर स्क्वायर और 20 वाट पर मीटर स्क्वायर का इल्यूमिनेशन करना है। ज़रूरी आंकड़ों को मानते हुए लाइटिंग स्कीम का लेआउट बना, ज़रूरी आंकड़ों को मानते हुए लाइटिंग स्कीम का लेआउट बनाना है। हमें कितना करना है? 8 वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर मीटर में 8 वाट की आवश्यकता है, उसका इल्यूमिनेशन है 8 वाट पावर की 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में हमें आवश्यकता है, तो उसका इल्यूमिनेशन करना है। हमें इल्यूमिनेशन करने के लिए देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इल्यूमिनेशन कैसे करते हैं। इल्यूमिनेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? SHR निकालते हैं। SHR के लिए हमने माना हाइट हमारी 5 है और स्पेसिंग आपकी 5 है। हम स्पेसिंग और हाइट को इस तरह से मानते हैं कि ये जो है इसका 30 और 10 ये दोनों आपके कट जाए, पूरे डिवाइड हो जाएं। तो देखो 5 से 30 का डिवाइड हो जाएंगे, 10 भी डिवाइड हो जाएंगे, पूरे डिवाइड हो जाएं। ये हमारी सहूलियत रहती है बाद में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो हमने हाइट मान ली 5 और स्पेसिफिक 5 मान ली। इसका SHR निकालते हैं। SHR कैसे निकालते हैं? हाइट अपॉन स्पेसिफिक, हाइट अपॉन स्पेसिफिक टू हाइट रेशियो होता है ये SHR। स्पेसिफिक हाइट रेशियो, स्पेसिंग अपॉन हाइट, 5 से 5 कैंसिल आउट, कितना आ गया आपका? 1। SHR आ गया 1। SHR कितना आ गया? 1 आ गया। SHR 1 निकाल लिया। उसके बाद क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ लैंप्स निकालेंगे। नंबर ऑफ लैंप्स कितनी यूज्ड हुए लाइटिंग स्कीम में, नंबर ऑफ लाइट यूज्ड इन लाइटिंग स्कीम्स। नंबर ऑफ लाइट यूज्ड इन लाइटिंग स्कीम्स के लिए फार्मूला बताया था मैंने। फार्मूला क्या होता है? लेंथ अपॉन स्पेसिंग इनटू ब्रेथ अपॉन स्पेसिंग, एंड लंबाई बटे स्पेसिंग और इनटू चौड़ाई बटे स्पेसिंग। लंबाई कितनी है आपकी? 30 मीटर दे रखी है, 30 बटे स्पेसिंग 5 इंटू 10 आपकी क्या दे रखी है? चौड़ाई अपॉन स्पेसिंग 5। 5 6 या 30 और 5 2 या 10, 6 इंटू 2 आ गया 12। लैम्प, नंबर ऑफ लैंप्स कितने आ गए आपके? 12 लैंप आ गए। कैसे? 5 से 36 को काटा, 5 से 5 6 30 और 5 से 10 को काटा, 5 में 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 6 और 2 का 6 दूनी 12। नंबर ऑफ लैंप लाइट यूज्ड आ गई कितनी? 12। अब देखो हमें क्या करना है, पहले हम 8 वाट पर मीटर स्क्वायर वाले लैंप के लिए क्या करेंगे? हम 8 वाट पर मीटर स्क्वायर लैंप के लिए वाटेज निकालेंगे। तो उसके लिए फार्मूला बताया था मैंने, WT इजिकल टू A इंटू WA अपॉन N, A इंटू WA अपॉन N फार्मूला बताया था। एरिया A क्या है? एरिया, WA क्या है? एवरेज वाटेज पावर, और N नंबर ऑफ लैंप्स। एरिया निकाल लिया। एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई आपके 30 दे रखी है, चौड़ाई 10 दे रखी है, 30 गुणा 10। वाटेज पावर कितनी? एवरेज पावर कितनी है आपकी? 8 है। एवरेज पावर कितनी है? 8। और नंबर ऑफ लाइट यूज कितनी है? 12। इसको काट लो, 8 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 3 ढाई 30, 10 ढाई 100, 100 दूनी 200। नंबर ऑफ लाइट्स कितनी आ गई? 200 आ गई। नंबर ऑफ लाइट्स कितनी यूज्ड आ गई? 200 आ गई।
200 वाट आ गई आपकी वाटेज पावर। वाटेज पावर कितनी आ गई? 200 वाट। अब देखो, अब हमें कैसे कैसे इसका लेआउट बनाएंगे। लेआउट बनाने के लिए क्या करेंगे, 30 और 10 का एक आपने रूम बना लिया इस तरह से, 30-10 का रूम बना लिया, 30/10 का रूम बना लिया। ठीक, 30 लंबाई है और चौड़ाई कितनी है? 10 है। ठीक, हमने मान रखी है कि हाइट कितनी है? 5 और स्पेसिंग मान रखी है हमने 5। ठीक, तो क्या करेंगे, हमें कितने बल्ब लगाने हैं? 12 बल्ब लगाने हैं। स्पेसिंग भी हमारी 5 होनी चाहिए, हाइट भी 5 होनी चाहिए। अब देखो 12 बल्ब हम कैसे लगाएंगे, ये देखो टोटल एरिया कितना है हमें इस, या तो आप लगा दो 6 × 2, 6 दूनी 12। ठीक, 6 बल्ब हमने इसमें लगा दिए, 6 इसमें लगा दिए। ठीक, इस तरह से हमने बल्ब लगाए। बल्ब के बीच का स्पेसिफिक कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ये टोटल 10 है, टोटल 10 है। 2.5 इधर से छोड़ दिया हमने, 2.5 इधर से छोड़ दिया, यहाँ 2.5 छोड़ के यहाँ बल्ब लगा दिया। 2.5 इधर छोड़ो और क्या करोगे, 2.5 इधर छोड़ो, 2.5 छोड़ के बल्ब लगा दिया। फिर 5 छोड़ते हुए हमने बल्ब लगा दिए। ठीक, 6 बल्ब लगा दिए। कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 पे स्ट्रिंग, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 24, 5 25। ठीक, 5 25 और 2.5 मीटर इधर रह गया। कितना हो गया? 30 हो गया। ऐसे इधर 2.5 इधर, 2.5 इधर और बीच में 5, 10 हो गया। इस तरह से हम लेआउट बनाएंगे। लेआउट आप इस तरह से बनाओगे। दोबारा देख लो लेआउट कैसे बनाना है। लेआउट बनाने के लिए क्या करेंगे, एक आपने इस तरह से 30 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा हमने हॉल बना दिया। ठीक, इसमें हमें 12 बल्ब लगाने हैं। 12 बल्ब इस तरह से लगाने हैं कि स्पेसिफिक SHR बन दे, यानी हाइट और स्पेसिंग 5 रहनी चाहिए। तो हाइट 5 रहेगी, 2 बल्ब के बीच का गैप मतलब 5 रहना चाहिए। तो क्या करेंगे, हमें कितने 12 बल्ब लगाने हैं। अब मान लो आप लगाओगे 3 बल्ब, तो कैसे पॉसिबल होगा? 3 बल्ब लगाओगे, 3 बल्ब थोड़ा 3 चौक 12, या तो आप 3 रो बनाओगे, 3 रो इसमें बननी पॉसिबल नहीं है, 5 15 ऊपर हो जाएगा। ठीक, 5 5 10, 5 15, तो और यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे आप, 2 × 6 की आप बनाएंगे, 2/6 की 6 बल्ब इस तरह से, फिर 6 बल्ब इस तरह से। कैसे बनाएंगे देखो, 2.5 मीटर आपने इधर छोड़ दो, 2.5 और 2.5 यहाँ छोड़ दो। ठीक, 2.5 इधर छोड़ दिया, 2.5 यहाँ पे आपने बल्ब लगा दिया। फिर 5 छोड़ के फिर बल्ब लगा दिया, फिर 5 छोड़ के फिर बल्ब लगा दिया। कितने 4 बल्ब लग गए, 5 6। फिर क्या करा आपने, 2.5 बचा देखो, 2.5 5 5 5 5 5 कितना हो गया, 5 5 25, 5 गैप आ गए और 2.5 और 2.5 5, ये हो गया 30 मीटर। 2.5 मीटर इधर छोड़ो, फिर 5 मीटर फिर गैप कर दो इनके बीच में, फिर एक 2.5 मीटर इधर बचेगा, 2.5 मीटर इधर, यहाँ बल्ब लगा दो। ऐसे ही इधर लगाते चले जाओ, 6 बल्ब इस तरह से लगा दो। क्या बचेगा, 2.5 मीटर इधर बचेगा और आप 2.5 मीटर आपका इधर बचेगा। ठीक हो गया। ये इस तरह से लेआउट बनाएंगे, इस तरह से लाइन को मिला देना, अच्छा लगेगा। पेन से और स्केल से बनाना, ये मेजर करते हुए इस तरह से लाइटिंग स्कीम बनेगा। लाइटिंग स्कीम लेआउट हम बनाएंगे। अब देखो, ये तो था आपका 8 वाट के लिए, 8 वाट पर मीटर स्क्वायर के लिए। अब हम 12 वाट पर मीटर स्क्वायर के लिए कैसे बनाएंगे। नंबर ऑफ लाइट्स आपकी 12 ही रहनी है, नंबर ऑफ SHR यही रहना है। इसमें चेंज होगा आपके लैंप में, तो 200 वाट आएगा, उसका कितना आएगा अगले वाले का, WT पहला था 12 वाट के पर मीटर स्क्वायर के लिए इल्यूमिनेशन कैसे निकालेंगे। फार्मूला क्या था, A × WA/N वाट पर मीटर स्क्वायर का है।
क्या हो जाए, एरिया कितना है 30 गुणा 10 कितना 12, नंबर ऑफ लाइट्स 12, 12 से 12 कैंसिल आउट, 300 वाट आ गया इसका। और 20 वाट के लिए कैसा आ जाएगा, 20 वाट पर मीटर स्क्वायर वाले के लिए 30 गुणा 10 गुणा 20 बटे 12 काट लो, 3 ढाई 30, 3 चौक 12, 4 पंजे 20, 10 ढाई 100 इंटू 500, 500 वाट इसका आ गया। तो ये था आपका लाइटिंग स्कीम का न्यूमेरिकल। लाइटिंग स्कीम का मेथड ये हो गया। ये कौन सा मेथड था आपका, ल्यूमन वो सर वाट पर मीटर स्क्वायर मेथड था। वाट पर मीटर स्क्वायर मेथड कैसे अप्लाई किया दोबारा देख लो इसको एक बार। एक 30 गुणा 10 गुणा 6 मीटर के 3 बड़े हॉल में 8, 12, 20 वाट पर मीटर स्क्वायर का इल्यूमिनेशन करना है। ज़रूरी आंकड़ों को मानते हुए लाइटिंग स्कीम का लेआउट बनाना है। ज़रूरी आंकड़े आप अपनी तरफ से मानोगे। मान लिया हमने h = 5, s = 5, 5 मीटर यानी हाइट मान ली, 5 मीटर स्पेसिंग मान ली। SHR निकाल लिया, स्पेसिफिक हाइट रेशियो, इसका फुल फॉर्म होता है SHR की, ये होता है स्पेसिफिक टू हाइट। स्पेसिंग 5 मीटर है, हाइट 5 मीटर है, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। फिर क्या निकालते हैं सेकंड, ये तो आपका पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करते हैं, नंबर ऑफ लैम्प यूज इन लाइटिंग स्कीम, नंबर कितने लैम्प आप यूज कर रहे हो। उसके लिए फार्मूला था लेंथ अपॉन स्पेसिंग इंटू ब्रेथ अपॉन स्पेसिंग। लेंथ आपकी 30 दे रखी है, क्वेश्चन में 30 दे रखी है, देखो 30/55 इंटू 10/5, इनको कैलकुलेट कर लिया। 5 6 या 30 और 5 2 या 10, 6 इंटू 2 12 लैंप इस तरह से हमने निकाल लिए। 12 लैंप निकालने के बाद क्या निकालेंगे, वाट आप कितने WT निकालेंगे। WT कैसे निकालते हैं, वाट पर मीटर स्क्वायर। 8 वाट वाले लैंप के लिए वाट पर लैंप कितना आ जाएगा, वाटेज पर लैंप कितना आ जाएगा, A इंटू WA/N। फार्मूला में पुट कर दिया, फार्मूला में वैल्यू पुट करें। ये क्या है, एरिया कितना है, एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 30 है गुणा 10, और आपका WA एवरेज पावर दे रखी है पहले 8 वाट पर मीटर स्क्वायर वाले लैंप के लिए निकालना है, तो 8 लगा दी। टोटल नंबर ऑफ लाइट्स 12 है, इनको कैंसिल आउट कर लिया। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 ढाई 30, 10 ढाई 100, 100 दूनी 200, 200 वाट आ गया। इसी तरह से आप निकालोगे, 12 वाट वाले लैंप के लिए वाटेज पावर कितनी आ जाएगी, WT कितनी कैसे निकालेंगे, A इंटू WA/N। एरिया आपका वही है, WA ओनली चेंज होगा, WA 12 हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 300। और ये फिर 20 वाट के लिए निकालेंगे। 20 वाट के लिए क्या आ जाएगा, 20 लिख देंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्या हो जाएगा, देखो 4 हमने क्या करा, 3 से काट दिया, 3 ढाई 30, 3 चौक 12, 4 पंजे 20, 10 ढाई 100, 100 पंजे 500, 500 वाट आ गया। अब इसका क्या करेंगे, हम स्कीम लेआउट बनाएंगे, लाइटिंग स्कीम लेआउट के लिए क्या करेंगे, 30 और 10 का हॉल दे रखा है, 30 10 का हॉल दे रखा है। हमें इस तरह से लेआउट बनाना है कि हमें 12 बल्ब लगाने हैं, 12 बल्ब इस तरह से लगाने हैं। स्पेसिफिक और हाइट हमें 5 रखनी है, स्पेसिफिक भी 5 रखनी है और हाइट भी 5 रखनी है। हाइट कितनी रखी है, हाइट आपकी 5 रखनी है, यानी 2 बल्बों के बीच में आपका गैप कितना होना चाहिए, 5 का होना चाहिए। ठीक, 2 बल्ब के बीच में गैप 5 का हो, वो कहलाती है स्पेसिंग। ठीक, तो हमें 2 बल्बों के बीच का 5 का गैप रखना है। 5 का गैप कैसे रखेंगे, 12 बल्ब लगाने हैं, ठीक है। तो हमने इस तरह से बनाया, 2.5 इधर से छोड़ा और 2.5 इधर से छोड़ा। ठीक, यहाँ पे एक लैंप लगा दिया, फिर 5-5 का गैप बनाते हुए हमने 6 लैंप लगाए। ठीक, यहाँ हमने 5 छोड़ा, फिर हमने और 5 यहाँ से छोड़ा, यहाँ से कितना 5 का गैप, और यहाँ से 2.5 यहाँ से छोड़ा, फिर हमने बना दिए बल्ब 5-5 के गैप पे, 5-5 मीटर के गैप पे हमने बल्ब लगा दिए, इनको मिला दिया। इसकी सबकी हमने डायमेंशन शो कर दी, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर
ये 5 मीटर इस तरह से शो कर देना, 5 मीटर और 2.5 मीटर, और ये हो गया आपका बीच का 5 मीटर, ठीक, 5 मीटर इस तरह से शो कर देना सारी डायमेंशंस। तो इस तरह से हम लाइटिंग स्कीम्स का लेआउट बनाएंगे। आज हमारा ये न्यूमेरिकल समाप्त हो गया ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर का। कल हम पढ़ेंगे वाट पर मीटर स्क्वायर का। कल हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, कौन सा, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर का मेथड, और उसके बेस पर न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू क्लास।